मित्रों, सोचिए एक ऐसा दृश्य जहां एक भिखारी फटे पुराने कपड़ों में रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठा है। लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते, उसके पास आने से भी कतराते हैं। समाज की नजर में वह गंदा, अछूत और अनदेखा व्यक्ति है। लेकिन उसी भिखारी के पास एक दिन शहर की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम साहिबा पहुंचती हैं। जो डीएम साहिबा अपने कड़े अनुशासन और उच्च पद के लिए जानी जाती हैं। वह उस भिखारी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं। लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है कि एक डीएम जो समाज में सबसे सम्मानित मानी जाती हैं और एक भिखारी के सामने अपनी सारी गरिमा भूल जाती हैं। वह भिखारी कौन था? डीएम साहिबा का उससे क्या संबंध था? क्यों वह अपने आंसू रोक नहीं पाई? यह जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में बने रहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे प्यारा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कहानी अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, पटना का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह लोगों की भीड़ और हलचल से भरा हुआ था। प्लेटफार्म पर चाय और समोसे बेचने वाले कुली और यात्री अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। वहीं प्लेटफार्म के एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें गहरी थकान से बोझलती थी। वह कांपते हाथों से भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दोस्तों, उसकी हालत दयनीय थी। कभी कभी लोग उसे देखकर दया की बजाय हिकारत भरी नजरों से देखते और आगे बढ़ जाते थे। भूख और बेबसी से जूझता हुआ वह व्यक्ति अपनी हाथ फैलाकर मदद के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। लेकिन अधिकांश लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे। पटना रेलवे स्टेशन पर हलचल अचानक तेज हो गई। प्लेटफार्म पर खड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को चौकन सा आ गया। हर किसी की नजर स्टेशन मास्टर के आसपास घूम रही थी, क्योंकि जिलाधिकारी डीएम साहिबा नंदिनी राय अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचने वाली थी। डीएम नंदिनी राय अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पटना शहर में उनका नाम न केवल उनके पद के लिए बल्कि उनके ईमानदार और संवेदनशील रवैये के लिए भी प्रसिद्ध था। हर कोई जानता था कि नंदिनी काम के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करती। डीएम के काफिले के स्टेशन पर पहुंचते ही वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेतौर तरीके से निभाने की कोशिश में जुट गए। उनकी गाड़ियों के रुकने के साथ ही चारों ओर सन्नाटा सा छा गया था। नंदिनी अपनी गाड़ी से उतरते ही चारों ओर का जायजा लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में निरीक्षण का भाव था। वह स्टेशन मास्टर से बात करती हुई प्लेटफार्म पर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ उनका पूरा सुरक्षा गार्ड और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। हर कोई उनकी दिशा में ध्यान लगाए खड़ा था। दोस्तों, प्लेटफार्म का हर कोना बारीकी से जांच हुआ। उनकी नजर अचानक एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह फटे पुराने कपड़ों में गंदे और कमजोर हालत में जमीन पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और हाथ कांपते हुए भीख मांग रहा था। नंदिनी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आया। वृद्ध का झुका हुआ सिर और कमजोर शरीर उन्हें कुछ परिचित सा लगा। वह अपने दिल को वहीं रोकने का इशारा करके धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। वह बोल पड़ी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। वृद्ध ने अपनी गर्दन उठाई और उनकी आंखों में थकावट और बेबसी का भाव था। वह कुछ बुदबुदाहट में बोले, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि समझ पाना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों, नंदिनी ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा और उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उनके कदम लड़खड़ा गए और उनकी आंखों में आंसुओं से पानी भर आए। वह धीरे से बोल पड़ी, यह तो पापा है। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उनके सामने वही व्यक्ति था जिनके स्नेह और त्याग ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था।
उनके पिता रमेश राय, जो एक समय में एक सम्मानित सरकारी शिक्षक थे और आज इस हालत में भीख मांगते हुए दिख रहे थे। नंदिनी का मन बीते दिनों की ओर चला गया। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने किस तरह से अपने छोटे से वेतन में उनकी पढ़ाई और जरूरतों का ध्यान रखा था। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। उस हादसे के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान खो दी। कुछ महीने बाद वह बिना बताए घर से चले गए। पूरे परिवार ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। नंदिनी ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय के साथ यह कोशिश धीमी हो गई। मित्रों, अब इतने सालों बाद नंदिनी के सामने उनके पिता थे। वह तुरंत उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। पापा, यह मैं हूँ, आपकी नंदिनी, मुझे पहचानिए। वृद्ध ने उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। नंदिनी ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया और कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ने वाली बेटी नहीं हूँ। चलिए घर चलते हैं। दोस्तों, यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया। नंदिनी ने अपनी टीम और स्टेशन के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब अपनी व्यस्त जिंदगी में अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। आज मैं जिलाधिकारी हूँ, लेकिन मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। उनका यह हाल मेरी असफलता है। उस दिन नंदिनी ने अपने पिता को सहारा देकर घर ले जाने का फैसला लिया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलाया और उनके इलाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे उनकी देखभाल और प्यार ने उनके पिता की खोई हुई याददाश्त को वापस लाने में मदद मिल गई। मित्रों, यह कहानी सिर्फ नंदिनी और उनके पिता की नहीं थी। यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी जिन्होंने इसे देखा या सुना। समाज में हर किसी ने इस घटना से यह सीखा है कि माता पिता हमारी असली ताकत है, पूंजी है। माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल ही सच्ची सफलता है और इंसानियत की पहचान है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। जैसा कि नंदिनी ने अपने पिता को सहारा दिया, वैसे ही हर बेटे और बेटी का फर्ज है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दोस्तों, अब आप ही बताइए, इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ? क्या आपको नंदिनी और उनके पिता के रिश्ते ने भावुक किया? क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के लिए ऐसा कुछ महसूस किया? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो हमें बताना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे दोस्तों, यह कहानी मेरा सुनाने का मतलब है बस आपको मोटिवेशन देना, आपको एक सीख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।